पवित्रतम संकल्पों में, पवित्रतम अनुष्ठानों में एक अनुष्ठान है ध्यान। ध्यान का अर्थ है हमारा जो ध्येय है उस ध्येय की वृत्ति, उस ध्येय का आकार चित्त में सदा उपलब्ध रहे। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है सावधानी, सजगता। प्रतिक्षण एक साधक का लक्षण है कि सजग रहे। पूज्य गुरु जी हमारे कहते हैं कई बार कि अगर साधना को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो क्या कर सकते हैं? तो कहते हैं सावधानी का नाम साधना है। एक लाइन है लेकिन पूरे जीवन को परिभाषित कर देती है। सावधानी का नाम साधना है। सावधानी किससे? सावधानी कब तक? सावधानी किन से? और सावधानी क्यों? तो सावधान होने के लिए किसी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। अभी तो पूरा जीवन ही मेरा सावधान रहे, खटपट न किया जाए तो अच्छा रहेगा। सावधानी किससे? सावधानी उन प्रत्येक परिस्थितियों से जो हमारे चित्त को एक दूसरी दिशा में ले जाते हैं। सावधानी कब तक? बोले जब तक साध्य की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उसके लिए सर्वप्रथम शरीर को सावधान करना है, मन को सावधान करना है, अपने विचारों को सावधान करना है कि हे मन, तुम ऐसा कोई विचार मत मन में लाओ जो मेरे आनंद में बाधा बनता हो, जो मेरी प्रसन्नता में बाधा बनता हो। नारायण, आप अपने जीवन के प्रत्येक परिस्थितियों के खुद ही उत्तरदायी हो। प्रसन्नता चाहते हो तो भी आप उसके उत्तरदायी हो, दुखी होना चाहते हो तो भी उसके उत्तरदायी हो। हाँ, ये बात है, परिस्थितियां चित्त को प्रभावित करती हैं, लेकिन इसी का तो नाम साधक है कि उसको मालूम है कि परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते। उन परिस्थितियों को स्वीकार करना, उन परिस्थितियों में अपने आप को समाहित करते हुए उनको स्वीकार करने की क्षमता, सामर्थ्य को बढ़ाना। जिसको बदला ना जा सके उसको स्वीकार कर लिया जाए। और बदलने की आवश्यकता भी क्यों? कब तक बदलूंगा? किस किस को बदलूंगा? कितना बदलूंगा? तो बदलने की नहीं, स्वीकार करने की क्षमता बढ़ती चली जाए। स्वीकार करने का जैसे जैसे भाव बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आप देखेंगे हमारे आसपास अपने आप सारी अनुकूलताएं होती चली जाएंगी। हम हैरान, परेशान, उदास, दुख कब होते हैं? जब स्वीकार करने का भाव नहीं रहता। जब मुझे मालूम है कि परिस्थिति जैसी है वैसी होनी ही है, रहेगी ही, उसमें मेरा कोई वश नहीं है। अगर वश होता तो ऐसी परिस्थिति आती ही क्यों? व्यक्ति चाहता तो है कि हमेशा अनुकूलता बनी रहे, प्रयत्न भी करता है, कोशिश भी करता है, लेकिन हो नहीं पाते। अगर परिस्थितियां बदलने की क्षमता होती ही तो हमारी प्रतिकूल परिस्थिति आती ही क्यों? सब कुछ सामर्थ्य था, सब कुछ मेरे पास शक्ति थी, हम चाहते तो बदल लेते, लेकिन नहीं बदल सके। क्यों? क्योंकि हमारे वश में परिस्थितियां हैं नहीं। जिस रूप में परिस्थितियों का आना निश्चित है वो होना ही होना है। फिर क्या करूं? बोले मेरे पास मन स्थिति को बदलने का विकल्प है, परिस्थिति बदलने का विकल्प नहीं है।
मन स्थिति बदलने का विकल्प है। उस प्राप्त परिस्थिति में अपनी मन स्थिति को बदल लिया जाए, अपने चिंतन को बदल लिया जाए, अपनी सोच को बदल लिया जाए, अपनी भावनाओं के विचारों को बदल लिया जाए, तो प्राप्त परिस्थिति कभी भी आपके लिए दुख और निराशा का हेतु नहीं बनेगी। लेकिन हम यहाँ चूक जाते हैं। कई बार हम उस परिस्थिति के दबाव में बहते चले जाते हैं। ठीक है, मनुष्य है, मन कमजोर है, बुद्धि में उतनी सबलता नहीं है, आता है, कमजोरी आती है, कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा बनी रहे ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसे विचार आए, थोड़ी देर के लिए आते हैं, थोड़ी देर उनको आश्रय दो। आओ भैया, मेहमान की तरह, अतिथि की तरह तुम भी आए हो, आओ बैठो, थोड़ी देर बातचीत करो, फिर लेकिन चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे घर में जीवन भर के लिए जगह नहीं है। हाँ, अतिथि बनकर आए हो, हम तुरंत तुम्हें वापस तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, हम तुम्हें रख भी नहीं सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई अतिथि आता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन रहता है, क्या जीवन भर रहता है? जीवन भर रहने वाले को अतिथि नहीं कहते। वैसे ही निराशा, दुख, नकारात्मकता या ऐसी कोई परिस्थिति का दबाव जब चित्त पर आए, मन पर आए, आ जाए, आप रोक नहीं सकते हो, आना स्वाभाविक है, लेकिन आए फिर चला जाए, उसको विदा कर दो, ससम्मान विदा कर दो, जाओ। ऐसे लोग, ऐसी परिस्थिति, ऐसे वातावरण, उससे अपने आप को थोड़ा अंतर्मुखी कर लो। नहीं, तुम्हारे लिए हमारे पास जगह नहीं है। इसलिए साधना अर्थात सावधानी। जितने जितने हम सावधान होते चले जाएंगे, सजग होते चले जाएंगे, साक्षी होते चले जाएंगे। आप साक्षी की बात तो पढ़ रहे हो, साक्षी होते चले जाएंगे। प्रत्येक परिस्थिति को देखना शुरू करें, साक्षी बनना शुरू करें। क्रोध आता है, क्रोध के साक्षी बन जाओ। लोभ आता है, लोभ के साक्षी बन जाओ। मोह आता है, मोह के साक्षी बन जाओ। साक्षी अर्थात देखना शुरू कर दो। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं? देखते नहीं हैं, बल्कि उसके साथ संग कर लेते हैं, चिपक जाते हैं, उसी का साथ देने लगते हैं। और जब साथ देने लगते हैं तो बलवान हो जाता है। एक तो उसका खुद का बल और दूसरा आपके साथ का बल। तो परिणाम हुआ, लोभ ने, मोह ने, क्रोध ने आपको प्रभावित कर दिया, आपको पराजित कर दिया। और वो आया ही था आपको पराजित करने के लिए, आया ही था आपको हराने के लिए, और आप उसके जाल में फंस गए, आप उसके चंगुल में आ गए और वो जीत गया, आप हार गए। परिस्थिति आएगी, हम मना नहीं करते, स्वाभाविक है, हमारी हिम्मत भी नहीं कि परिस्थिति को मना कर दें, आना है। लेकिन नारायण, मन स्थिति को बदल लो, स्वीकार करने की क्षमता अपने भीतर बढ़ाओ, हृदय को विराट करो, व्यापक करो। इतना बड़ा हृदय हो जाए कि हृदय में संपूर्ण सृष्टि ही समाहित हो जाए। और उसी लिए तो आप बैठे हो, उसी की तो साधना है, उसी की तो तैयारी है, उसी का तो प्रयास और अभ्यास चल रहा है। तो सजगता, सावधानी, साक्षित्व भाव जागे, स्वीकार करने का भाव जागे, और बदलने का नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति स्वीकार करने का भाव जागे। लेकिन प्रायः हमारा चित्त बदला लेने की कोशिश करता है, उस परिस्थिति से, उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस आसपास के वातावरण से। अब मानो आप उत्तरकाशी में रह रहे हो, बरसात हो रही है, कल मूसलाधार बारिश हुई, एक दिन में मौसम बदल गया, ठंड आ गई, अभी तक गर्मी लग रही थी। अब हम जिद करें, हम इस मौसम के साथ हाथापाई करें, जिद करने पर आ जाएं कि नहीं नहीं, देखता हूँ तुम क्या कर लेते हो, मैं तो कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं तो वही पतले कपड़े पहनूंगा, मैं तो वही सामान्य से वस्त्र धारण करूंगा जो पहले कर रहा था, ठंडी के कपड़े नहीं पहनूंगा, गर्म कपड़े नहीं पहनूंगा। तो आप जिद कर रहे हो, आप जबरदस्ती कर रहे हो। तो इस परिस्थिति के साथ आपको लड़ने की नहीं, बल्कि स्वीकार करने की भावना हो। अच्छा, ठंडी आ गई है, कोई बात नहीं, एक पतला सा गर्म ऊनी कपड़ा पहन लेता हूँ,
और सर्दी बढ़ जाएगी, स्वेटर भी पहनूंगा। तो क्या हुआ, हमने उस परिस्थिति के साथ जीना सीख लिया, स्वीकार करना सीख लिया। क्योंकि हम बदल तो सकते नहीं, बारिश बंद नहीं कर सकते, ठंड को हटा नहीं सकते, तो उसको स्वीकार। इसी प्रकार जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में स्वीकार करने का भाव बढ़ता चला जाए। आइए उसी स्वीकार के भाव को परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करें, निवेदन करें। कमर सीधी करें, ध्यान की मुद्रा में बैठें, आंखों को बंद रखें, सजगता सावधानी के साथ अपने विचारों को एक धारा में ले जाने की कोशिश करें। विचार अभी इधर उधर जा रहे होंगे, शरीर के किसी अंग विशेष पर जा रहे होंगे, आसपास पर के लोगों पर जा रहे होंगे, वहाँ से हटाकर एक दिशा में केंद्रित करें। लंबी गहरी सांस लें, दीर्घ सांस लेते हुए आपके प्राण आपके जीवन है, प्राणों पर जितना संयम होगा, नियमन होगा, आपकी जीवन आयु उतनी स्वस्थ होगी। हम ये तो नहीं कहते आयु बढ़ जाएगी, लेकिन जीवन स्वस्थ होगा। तो अपने प्राणों का संयम नियमन करें, उसको दीर्घ लंबी सांस के साथ उदर के भीतर, पेट के भीतर सांस को भरना है। थोड़ी देर के लिए रोक सकना है, जितनी देर आप रोक सकते हैं, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना है। बहुत धीरे 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 भरी हुई जो श्वास है उसको बाहर छोड़ना है। जो श्वास बाहर जा रही है, मानो हमारी नकारात्मकता को लेकर वो बाहर निकल जा रही है। हमारी उदासी, हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा मोह, हमारी निराशा को बाहर फेंक रहा है। और जो श्वास हम ले रहे हैं, अनुभव करें यहाँ का जो दिव्य वातावरण है, यहाँ का जो सुगंधित पवित्र वातावरण है, यहाँ की जो सकारात्मकता है, चैतन्यता है, दिव्यता है, उस दिव्यता को मैं अपने भीतर पूरी तरह से पूरे शरीर के एक एक अंग को मैं दिव्य कर रहा हूँ। एक एक अंग मेरा जागृत हो रहा है। और आप हमारे साथ धीरे धीरे इस श्वास को अंदर भरने, रोकने, फिर छोड़ने की प्रक्रिया को अपने शरीर की क्षमता के अनुसार धीरे धीरे करते रहें। कोई जबरदस्ती नहीं करनी, कोई जोर नहीं लगाना है। जितना सहजता में कर सकते हैं, 2 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार। लेकिन ये अभ्यास एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में कोशिश नहीं करनी। धीरे 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 हम अक्षर ज्ञान एक दिन में सीखते हैं, नहीं सीखते हैं। वैसे ही कभी भी साधना में जबरदस्ती नहीं, तप में जबरदस्ती नहीं, जोर नहीं लगाना है। आराम से सहजता के साथ लंबी गहरी दीर्घ श्वास भीतर भरेंगे। प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक, रेचक, कुंभक। पहले पूरक, फिर कुंभक, फिर रेचक। पूरक में श्वास को भरना है, कुंभक में रोकना है और रेचक में छोड़ना है। प्रयास ये रहे कि आपकी नाभि से प्राण की वायु का संचरण हो। पेट पर जोर ना हो, नाभि पर जोर जाए। नाभि से प्राण खींचे ऊपर की ओर और नाभि से ही मानो हमारी जो वायु है, प्राण है, हमारा जो श्वास है, उस पर एक जोर पड़ना चाहिए। मानो आप अपने नाभि स्थान को जागृत कर रहे हो और वो ब्रह्मरंध्र तक आपके पहुंच रहा है। तो आप अपने शरीर को सीधा, कमर सीधी, हाथ सीधे, पलकों को हल्की बंद करते हुए श्वास को भरना है, नाभि तक जाना है, 2, 5, 10 सेकेंड रोकना है और फिर छोड़ना है। अच्छा, अगर आपको एक उपाय बताते हैं, आप अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो आप कोई मंत्र जप करते होगे, उस मंत्रों के साथ श्वास को भरिए। 2 बार मंत्रों के साथ श्वास को भरिए, फिर 2 बार मंत्र पढ़िए, उतनी देर श्वास को रोकिए
और फिर 3 बार मंत्र पढ़िए और फिर श्वास को बाहर निकालिए, क्योंकि निकालने में, छोड़ने में आपको ज़बरदस्ती जल्दी नहीं करनी, बहुत आराम से, ऐसे आराम से कि आपको भी ना पता चले कि आपके भीतर की श्वास बाहर जा रही है। वो एक बहुत अद्भुत विधि है। कई बार हम बहुत जल्दी जल्दी श्वास भरते हैं, छोड़ते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया है। यहाँ आपको शरीर को रिलैक्स करना है, आराम देना है, प्राणों को नियमन, संयमन करना है। इसलिए ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी है जिससे शरीर थके। हाँ, शरीर को एक आराम मिले, शरीर में एक जागृति आए, एक चेतना, एक ऊर्जा आए, ये क्रिया करनी है। तो धीरे धीरे श्वास को भरना है। और जब श्वास भरेगी तो आपको एहसास होगा कि आपके पेट, आपके उदर को थोड़ा सा बाहर निकलने का अवसर मिलेगा, क्योंकि भीतर कुछ जा रहा है ना। और जब श्वास बाहर निकले तो ऐसा लगे नाभि से लेकर और आपका पेट थोड़ा भीतर की ओर जा रहा है, थोड़ा अंदर की ओर जा रहा है। आप देखें, आपको एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास होगा। मुझे लगता है कि आप लोगों के शरीर में एक आराम की, शरीर को एक ऊर्जा की अनुभूति हो रही होगी। अब अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लेना है, कमर सीधी रखनी है, हाथ आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने जांघों पर, अपनी गोद में, जहाँ भी आप चाहें, जो आपको आराम मिलता हो उस स्थिति में रखें। और आज हम लोग ध्यान की दूसरी विधि सीखेंगे। आज हम अपने प्रत्येक अंगों में ऊर्जा का संचार का भाव करेंगे, अंगुष्ठ से लेकर शीश तक। सर्वप्रथम आप अपने अंगूठे पर ध्यान को लेकर जाएंगे। कोशिश करनी है मन इधर उधर विचारों में न जाए। अंगुष्ठ को निहारो और देखो। भगवान को धन्यवाद दो बार बार, प्रभु आपने कितनी कृपा की है, शरीर में हमारे हर वो चीज दी है जो मेरी आवश्यकता है। प्रभु आपका लाख लाख शुक्रिया है। अंगुष्ठ से लेकर थोड़ा और ऊपर की ओर बढ़ें और उस ऊर्जा को वहां पर अनुभव करें। आपका प्राण नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, आप उत्थान की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा और ध्यान रखें और आप अपने पैर का जो घुटना है वहाँ पर प्राणों को संचार करें, वहाँ पर एक दिव्यता की अनुभूति करें, वहाँ पर एक ऊर्जा की अनुभूति करें। वहाँ आपको लगे कि आपके प्राण का जो वेग है आपके घुटने को, आपकी नी को एक ऊर्जा दे रहा है। शरीर के प्रत्येक रोम छिद्र रोमांचित हो रहे हैं और धीरे धीरे और ऊपर की ओर आए और आपका जो कटिबंध है, जो आपके शरीर के हिस्से को जोड़ता है, उस जोड़ के पास आप अपने आप को अनुभव करें, देखें और निहारें। पाएंगे कि मैंने आज तक ध्यान ही नहीं दिया, इतने वर्ष बीत गए। ये शरीर एक साधन है, इसको कभी निंदा मत करो, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर ही तो मोक्ष का द्वार है, जिसके सहारे मैं परमात्मा तक पहुंच सकता हूँ। इसलिए ये शरीर, ये देह भगवान का एक मंदिर है,
मंदिर के प्रत्येक हिस्से को निहारो, मंदिर के प्रत्येक हिस्से को साफ करो, मंदिर के प्रत्येक हिस्से को ध्यान दो। मंदिर का एक एक कोना स्वच्छ रहे, वैसे ही देह का एक एक कोना निहारें। ये देह भगवान का मंदिर है, क्योंकि आत्मा रूपी परम चेतना इसी देह में तो विराजित है। ये हृदय मंदिर का गर्भगृह है, और अन्य जो शरीर के हिस्से हैं वो मंदिर का बाहरी आवरण है। जैसे मंदिर चारों तरफ से दीवारें बनती हैं, लेकिन गर्भगृह बीच में होता है, ऐसे ही इस देह रूपी मंदिर में जो अंग हैं वो इस मंदिर के दीवारें हिस्से हैं, और आपका जो हृदय है वो भगवान का गर्भगृह है, जहाँ भगवान विराजते हैं। मन को शरीर के उस हिस्से से नाभि पर केंद्रित करें और देखें, नाभि शरीर का केंद्र बिंदु है। नाभि आपके शरीर को जोड़कर रखता है, और कितनी अद्भुत व्यवस्था है परमात्मा की। एक बालक जब जन्म लेता है तो माँ और बालक का संबंध नाभि के साथ ही होता है। नालोक्षेदन क्रिया होती है, माँ और संतान पुत्र पुत्री के बीच इस नालोक्षेदन की क्रिया एक अद्भुत प्रक्रिया है। संबंध जुड़ा रहता है, और देखेंगे पाएगा कि आपका केंद्र बिंदु प्रकाशित हो रहा है, ऊर्जा से भर रहा है। मन को एकाग्र रखेंगे, विचारों के प्रवाह पर नियंत्रण रखेंगे। अभी बस इस अनंत यात्रा पर चलना है, और कहीं नहीं जाना है। बाकी दुनिया की चीज़ें बाद में कर लेंगे। अभी हमने अपने लिए समय दिया है। अभी ये समय केवल और केवल मेरा है, किसी को नहीं आने दूंगा। जितनी भी अन्य वृत्तियां हैं उनका निरीक्षण कर दो, छोड़ दो, त्याग दो। नाभि ऊर्जावान हो रही है, नाभि से शरीर में प्रकाश, एक ऊर्जा, एक संचार। नाभि के चारों हिस्सों, चारों तरफ के हिस्से को देखें, टटोले, पाएंगे कि एक अद्भुत शक्ति का केंद्र बिंदु है। थोड़ी देर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपको थोड़ा थकान लगे, मन इधर उधर भटके, तो पुनः धीरे से, कोई जानने न पाए, श्वास लेकर रोककर छोड़ने की प्रक्रिया कर लेंगे तो शरीर को फुल आराम मिलेगा। जब भी आपको ऐसा लगता है तो बीच में इस प्राणों के संचार को पूरे शरीर में कर लें। लंबी सांस ले लें, थोड़ी देर रोकें और फिर छोड़ें। हे असीम परमात्मा, हे व्यापक प्रभु, आप मुझे अपनी कृपा, अपनी करुणा, अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हो। आपकी अनंत कृपा से मैं अपने आप को दिव्यता की अनुभूति कर रहा हूँ। ये अनंत संसार, और इस अनंत संसार में मैं आपको पाने का, आपको जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन पा नहीं सकता, जान नहीं सकता जब तक आपकी कृपा और करुणा न हो। नाभि केंद्र बिंदु से थोड़ा सा अपने आप को लेकर ऊपर की ओर बढ़ें। धीरे धीरे हमारी यात्रा ऊपर की ओर, उत्थान की ओर, उन्नयन की ओर। और अब आप अपने हृदय पर आ जाएं। हृदय वो स्थान है जो हमको संचालित करता है। सारी अनुभूति यही तो होती है।
प्रभु यहीं तो विराजते हो आप, लेकिन आपकी ओर नजर ही नहीं जाती। कितने कितने दिन बीत जाता है, मेरे हृदय में रहते हो और मैं देख नहीं पाता हूँ। बाहर ढूंढता रहता हूँ, बाहर खोजता रहता हूँ। जो परमात्मा आपके हृदय में नहीं है ना, वो कहीं बाहर नहीं है। अगर कहीं देखना है, दर्शन करना है, खोजना है, तो पहले हृदय में देखो। वहीं कहीं छोटे से बैठे होंगे, मिल जाएंगे। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम चाहो तो उनको, तुम कहो तो उनको कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। वो तो तुम्हें गोद में उठाने को तैयार है। हृदय में प्रभु को निहारें, उनकी शक्ति को अनुभव करें। प्रभु मेरे हृदय को छोड़कर कहीं अन्यत्र मत जाना। मैं भूल जाऊं, अज्ञानी हूं, लेकिन प्रभु आप मत भूलना। मेरे पास आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। इस जीवन में एकमात्र आश्रय और सहारा तुम ही तो हो। तुम्हारे सहारे ही इतनी बड़ी जीवन की यात्रा पर मैं निकल पड़ा हूँ। तुम्हारे सहारे ये जीवन संचालित हो रहा है। इस प्रार्थना से हृदय भर आए, आंखें सजल हो जाए, मन गदगद हो जाए। उनकी कृपा को याद करके मन द्रवीभूत हो जाए। होता है, आप एकाग्र होंगे तो आंखों से अश्रुपात होने लगेगा, इंद्रियां रोमांचित हो उठेंगी। भावुकता बढ़ जाती है। भावनाएं बढ़ने लगती है। फिर बोलने के लिए शब्द भी नहीं रहते। प्रभु मेरे हृदय में रहना, जाना नहीं। तुम्हीं को पाने के लिए तो जन्मों जन्मों से भटक रहा हूँ। तुम रहते तो आसपास ही हो, लेकिन दिखते नहीं। दिख जाओ, जीवन की यात्रा पूरी हो जाएगी।
ये तड़प, ये छटपटाहट, ये मिलने की चाह तीव्र होती है। संसार को पाने के लिए हम छटपटाते रहते हैं, लेकिन प्रभु आप याद ही नहीं आते हो। अनंत असीम व्यापक चिन्मय परमात्मा, सावधान होंगे तो आप पाएंगे। ये घटना 1 घंटे के ध्यान में कुछ सेकंड के लिए आएगी, ये भी एक रहस्य है। वो जो घटना है ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड की अनुभूति होगी बस। फिर आप वही अनुभूति बार बार लाने की कोशिश करोगे, और यही अभ्यास है। एक क्षण के लिए आएंगे, दर्शन देके चले जाएंगे। पकड़ सकोगे पकड़ लो, चूक गए तो चूक गए, यही सावधानी है। आप सोचो, आधे घंटे बैठा हूँ, आधे घंटे एक जैसी स्थिति रहे, कभी नहीं हो सकती। वो तो 2-4 सेकंड के लिए बस, और उसी सुख के लिए तो पूरा जीवन भटकेगा, नहीं मिलेगा जो 2-4 सेकंड में मिल जाएगा। हो सकता है एक दिन मिले, दूसरे दिन ना मिले, आप तड़पोगे, परेशान होगे, अरे आज क्यों नहीं हुआ। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, आज हुआ, फिर अभ्यास करेंगे। इसलिए वो घटना 1 क्षण के लिए आएगी, 2 क्षण के लिए आएगी, लेकिन उतने में ही आपको रोमांचित कर जाएगी, जन्म जन्म की जो प्यास है उसको बुझा देगी। इसलिए सावधान रहना, सजग रहना। 1 क्षण मिल जाए बहुत है, 1 क्षण, 1 सेकंड मिल जाएगा, समझ लेना ये यात्रा पूरी हो गई। 1 सेकंड अगर झलक मिल गई, समझ लेना जीवन कृतकृत्य हो गया। आओ थोड़ी ऊपर की यात्रा करें। अपनी दोनों आंखों के बीच जो आपका मस्तक है, वहाँ ध्यान केंद्रित करें। थोड़ा कठिन होगा, लेकिन आप देखें, निहारें, अपने नासाग्र को निहारें, नासिका का जो अग्रभाग है, देखिए आपकी क्षमता, सामर्थ्य क्या है। क्या आप अपने ही नासिका के अग्रभाग को देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। शायद पाएंगे कि अरे रोज रोज मैं इतना दर्पण देखता हूँ, इतनी बार शीशे देखता हूँ, अंगों को निहारता हूँ, और अभी
अभी अपनी ही नासिका को नहीं देख पा रहा हूँ, भूल गया कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, लंबी है, नुकीली है, मोटी है, पतली है। थोड़ा आसपास इर्द गिर्द निहारने की कोशिश करें। ये भाव दशा अनंत की ओर ले जाएगी। सारे व्रत, उपवास, तीर्थ, स्वाध्याय सबकी पूर्णाहुति यही है कि मन श्री हरि के चरणों में एकाग्र हो जाए। बाह्य क्रियाएं भीतर की ओर ले जाने की यात्रा है। स्वाध्याय अध्ययन इसीलिए है कि बस एक झलक मिल जाए। मैं अनुभव कर सकता हूँ कि कुछ लोग चाह रहे होंगे ये समय यहीं रुक जाए, उठना ना पड़े, बस ऐसे ही बैठा हो, ऐसे ही समय बीत जाए, ऐसे ही जीवन बीत जाए। ये भी स्थिति कुछ साधकों की होगी, सबकी हो जरूरी नहीं। कुछ लोगों को तड़प हो रही होगी, छटपटाहट हो रही होगी, जल्दी छूटे, जल्दी बंद हो। कुछ को लग रहा होगा ये ऐसे ही चलता रहे, रुक जाए समय, जीवन यूं ही बीत जाए। सबकी अपनी यात्रा है नारायण, सबकी अपनी हृदय की योग्यता है, सबकी अपनी सामर्थ्य है कि आप अपने मन को कितनी देर एकाग्र कर सकते हो। संसार में तो भटकता ही रहता है, वहाँ भटकाने के लिए आपको मेहनत की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो, अपने ही मन को अपने लिए प्रयोग करने के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता लग रही है। कितना प्रयास करना पड़ रहा है कि हे मेरे मन महाराज रुक जाओ, लेकिन काल समय बीत रहा है, उसकी अपनी सीमा है। अनुभव करें, मैं सच्चिदानंद रूप हूं। मुझ में कोई विकार नहीं, मैं पापी नहीं हूँ। अपने आप को कभी पापी मत कहो, अरे मैं तो बहुत पापी हूँ। स्वभाव होता है ना, आत्मा को पापी कह रहे हो, कितना बड़ा अपराध। जो आत्म तत्व, जो चेतना शुद्ध है, निर्विकार है, निष्कलंक है, निष्पाप है, उस आत्मा को पापी कहकर आप उसका अपमान कर रहे हो। इसलिए कभी भी अपने आप को पापात्मा हो, दुखी हो, निराश हो, नहीं, ये उसका सम्मान नहीं, अपमान होगा। इसलिए हमेशा अपने आप को ये माने, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, आनंद हूँ, निर्विकार हूँ, चेतना हूँ, व्यापक हूँ, अद्वय हूँ, निरंजन हूँ, चिदानंद रूप हूँ, सच्चिदानंद रूप हूँ, परमानंद रूप हूँ। मैं ही तो मुक्तानंद हूँ, मैं मुक्तानंद हूँ।
अनंत आनंद, उन्मुक्त आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, सच्चिदानंद, अद्वैतानंद, प्रेमानंद, सारे आनंद मुझ में। मैं ही तो विद्यानंद हूँ। सारी विद्याओं का केंद्र बिंदु तो परमात्मा ही है। सारी विद्याएं मुझसे पैदा होती हैं, मुझी में विलीन हो जाती हैं। इसलिए मैं विद्यानंद हूँ, सच्चिदानंद हूँ। पुण्यात्मा सारी पवित्रताएं मुझ में विद्यमान है। अपने आप को कभी पापी मत करो, अपने आप को कभी दुखी मत करो, अपने आप को कभी निराशा वाली स्थिति में मत ले जाओ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, नाम, रूप, उपाधि, मैं क्या हूँ? मैं कुछ भी नहीं। जो आपकी वैयक्तिकता है उसका त्याग कर दो, उपाधि को हटा दो। बिना उपाधि के खुद को देखने की कोशिश करो। नाम के बिना, रूप के बिना, पद के बिना मैं कुछ भी नहीं। चिदानंद रूपः शुभोऽहं शुभोऽहं। चिदानंद रूपः शुभोऽहं शुभोऽहं। चिदानंद रूपः शुभोऽहं शुभोऽहं। शुभोऽहं शुभोऽहं। शुभोऽहं शुभोऽहं। शुभोऽहं शुभोऽहं। मैं संकल्प करता हूँ कि मैं दुखी नहीं होऊंगा, क्रोधी नहीं होऊंगा। स्वीकार करने की क्षमता बढ़ेगी। क्यों? किससे? ये पूरा संसार ही तो परमात्मा है। यही दृष्टि तो चाहिए। शुभोऽहं शुभोऽहं। शुभोऽहं शुभोऽहं। ये नारायण शिव, मेरे शिव, मुझ में रहो, मुझसे दूर मत जाओ। हे शिव, पुनः लंबी गहरी सांस लेंगे। रोकेंगे, छोड़ेंगे और इस मन रूपी पक्षी को अब संसार के व्यवहार के लिए फिर छोड़ देंगे। क्या करें? मजबूरी है, विवशता है। ये समय रुकता नहीं, समय निकलता जाता है। संसार भी चलाना है, व्यवहार भी चलाना है, जीवन जीना है। थोड़ा बाहर निकलेंगे, अपने आप को अपनी स्वाभाविक सहज स्थिति में, पुरानी स्थिति में लाने का प्रयास अचानक से न करें। धीरे 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 अपने मन को बाहर, उस गहराई से, उस भीतर से बाहर की ओर लेकर आए। क्योंकि हो सकता है अचानक से लाए तो चित्त वृत्तियाँ नॉर्मल न रह जाए। इसलिए कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी है साधना। सहजता, आराम से, क्या जल्दबाजी है।
संसार में तो जल्दबाजी करते करते यहाँ तक पहुँच गए, इस स्थिति तक, यहाँ भी जल्दबाजी ना, बिल्कुल नहीं। निश्चिंत हो जाना है। किसके लिए जल्दबाजी करना, क्यों करना? इसलिए साधना में कभी जबरदस्ती नहीं, जल्दबाजी नहीं। मन को बाहर लाए, आसपास की परिस्थितियों को निहारें, देखें, पाएं, अनुभव करें और लंबी गहरी सांस के साथ शरीर को पुनः ढीला छोड़ दें, मन को ढीला छोड़ दें, आँखों को थोड़ा थोड़ा ढीला छोड़ें। ओम का हमारे साथ उच्चारण करें। देखेंगे आपके ओम के नाद का स्वर बढ़ गया है, समय बढ़ गया है। पहले थोड़ी देर में थक जाते थे। यही अभ्यास बढ़ाना है। हाथों की हथेलियों को रगड़ेंगे, आँखों के ऊपर रखेंगे और धीरे से आंखें खोलते हुए मौन होकर, शांत होकर अपने व्यवहार की ओर बढ़ेंगे।